पूरे बिहार में सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर हम सिर्फ वोट ही देते रहेंगे। शहाबुद्दीन साहब चुनाव क्यों हार गए? उनकी बीवी दो चुनाव क्यों हारी? अली अशरफ फातमी क्यों हारे? जब मांझी खड़ा हो सकते हैं, चिराग पासवान खड़ा हो सकते हैं, सन ऑफ मलाह खड़ा हो सकते हैं, तो 19% मुस्लिम अल्पसंख्यक भी खड़ा हो सकता है। अभी हमारे साथ गुलाम रसूल बलियाबी है। जैसा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर इनको देखते भी होंगे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये अभी ग्राम चौपाल कार्यक्रम में मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के किथाई पंचायत में पहुंचे हैं। ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आखिरकार मकसद क्या है, हजरत से ही जानेंगे कि क्या मकसद को लेकर के ग्राम चौपाल कार्यक्रम लगा रहे हैं। जी हजरत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथिला समाचार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी को बहुत बहुत धन्यवाद। हजरत, ग्राम चौपाल कार्यक्रम आपका क्या है? देखिए, अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मुसलमान क्या करे? सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों को मुसलमान एक तरफा वोट करता है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, हर चुनाव में। लेकिन आबादी के हिसाब से ये सेकुलर पार्टियां उम्मीदवार मुसलमानों को नहीं बनाती। गलती से अगर 2-1 टिकट दे भी दिया तो जिस तरह से सेकुलरिज्म और संविधान के बचाने के लिए मुसलमान सबको वोट दे देता है, सेकुलर पार्टियों के नेताओं के बिरादरी का और पार्टी का कैडर वोट मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता है? और ये सिलसिला कब तक चलेगा? इतनी बड़ी आबादी क्या केवल वोट देने के लिए रहेगी, या इनके बच्चों को भी नौकरी में, सर्विस में, सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? तो हम तो, मुसलमान तो बदनाम हो गया कि ये फलाने पार्टी का बधुआ मजदूर है। हम मजदूर की हैसियत में राजनीतिक तौर से आ चुके हैं। इसी मधुबनी में जिसको विधानसभा में मुसलमानों ने एक तरफा उलट के वोट किया, उस सेकुलर पार्टी के जीते हुए एमएलए के बूथ पर अली अशरफ फातिमी को सिर्फ 70 वोट मिला। उनकी बिरादरी का वोट कहां गया? पार्टी के लीडर का बिरादरी का वोट कहां गया? शहाबुद्दीन साहब चुनाव क्यों हार गए? उनकी बीवी दो चुनाव क्यों हारी? अली अशरफ फातिमी क्यों हारे? सिद्दीकी साहब क्यों हारे? शकील साहब क्यों हारे? आपके तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा क्यों हारा? तो पूरे बिहार में सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर हम सिर्फ वोट ही देते रहेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी राज्य स्तरीय, और इसी इशू पर था कि वर्तमान मौजूदा सियासी हालात में मुसलमान क्या करे। तो तय हुआ कि इसी बात को हम लोग गांव में चौपाल लगाकर लोगों से पूछे, और वही क्वेश्चन, वही सवाल जब यहां किया गया तो बेपनाह खुशी है। जो सोच हम लोगों को पटना में मिली थी, वो सोच इस वक्त बिहार के हर मुस्लिम गांव में है कि जब मांझी खड़ा हो सकते हैं, चिराग पासवान खड़ा हो सकते हैं, सन ऑफ मलाह खड़ा हो सकते हैं, तो 19% मुस्लिम अल्पसंख्यक भी खड़ा हो सकता है। हजरत, अभी जो लगातार आपका सोशल मीडिया पर देखा जाता है, काफी ज्यादा आपका टारगेट रहता है केंद्र सरकार पे। क्या कारण है? डर नहीं लगता आपको? जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। कीड़े को कीड़ा से डराया जाएगा, अल्लाह के बंदों को सिवाय अल्लाह के बाकी किसी से डर नहीं लगता। हम किसी हुकूमत की दी हुई जिंदगी नहीं जीते हैं, अपने अल्लाह की दी हुई जिंदगी जीते हैं। मतलब आपको डर नहीं है?
डर गए होते तो मर गए होते। क्या कहेंगे, आज मधुबनी जिला के किथाई पंचायत में पहुंचे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनका किस तरह से स्नेह प्यार मिला? जो मिला है वो आपके सामने है कि हम पीछे हैं, हमारे लोग आगे हैं। हम सोच रहे हैं, हमारे लोग तैयार बैठे हैं। हम ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि तुम ऐलान करो, मैं पीठ पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। जब पासवान कम्युनिटी खड़ा हो सकती है चिराग के पीछे, तो 5 एमपी जीत सकता है। बलियाबी के पीछे कम्युनिटी खड़ा हो जाएगी तो 15 से कम बिहार में नहीं जीतेगा। रजत, क्या ये जो भीड़ है, लग रहा है विधानसभा अभी 2024 एंड में या 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, लग रहा है इस भीड़ से और जो ग्राम चौपाल कार्यक्रम आप कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है इस विधानसभा में? ऐसा है कि कब किस पर क्या फर्क पड़ेगा ये वक्त बताता है, समय बताता है। समय से पहले कोई कुछ नहीं बताता है। समय का इंतजार कीजिए। तो अभी हमारे साथ अनवर इस्माइली हैं, जो कि राजनगर प्रखंड के किथाई पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आज ग्राम चौपाल कार्यक्रम जो कि गुलाम रसूल बलियावी जी जो कि आए हुए हैं इनके आवास पर, तो बात करते हैं और जानते हैं। जी अनवर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र से। फैजान भाई, आपके और आपके टीम का मैं खैर मकदम करता हूँ। और आज जो बलियावी साहब का नसीरुद्दीन टोला मेरे गांव में मेरे दरवाजे मेरे घर पे आना हुआ, इसका ख़ास मेन मकसद है, 2 मिशन को लेके हज़रत चल रहे हैं। हज़रत का मिशन है, अव्वल मिशन ये है कि जिसकी अभी जो है ये आवाज़ उठा था ना, बड़े-बड़े जितने भी नेता हैं सब ये आवाज़ उठाए थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है? तो हज़रत ये मिशन लेके चल रहा है भाई। मेरी जो है 19% की जो आबादी है, तो मुझे भी भरपूर तरीक़ा से जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हज़रत का एक और मिशन है, जो गाँव में जहाँ भी देखा जा रहा है, ख़ासकर हर कम्युनिटी में है, लेकिन मेरे मुसलमान में अब ज़्यादा ये हो गया है डीजे बजाना, नाच गाने करना, जो नबी की सुन्नत हम लोग जैसे निकाह करते हैं बच्चों का, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। दहेज वगैरह का मामला ख़त्म होना चाहिए, सुन्नती शादी होना चाहिए, फ़ुज़ूल ख़र्ची जो होता है बड़ बारात में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हज़रत का 2 मिशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आने वाला वक्त में जो है ना, ये एक इनकलाब पैदा करेगा बिहार के लग अंदर रहा है आपको? इंशाअल्लाह। जो हिसाब से हज़रत का सपोर्ट मिल रहा है, ख़ासकर नौजवानों से जो सपोर्ट मिल रहा है हज़रत को, मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त में ये बिहार में इनकलाब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या लग रहा है आपके जो पंचायत के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं गुलाम रसूल बलियावी जी का भाषण सुनने के लिए, क्या लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा आपके पंचायत के लोगों पे? नहीं, अभी तो एकदम दिखने को मिल रहा है, कम से कम नहीं बेसी तो 90% तो एकदम पूरा प्रभाव पड़ रहा है हज़रत की बातों का, आदमियों पे, ख़ासकर नौजवानों पे। कम से कम तो 90% लड़का जो है इनसे जो है इंस्पायर हुए हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं हज़रत, तो माने सैकड़ों का भीड़ हो रहा है, जहाँ भी जा रहा है हज़ारों का भीड़ हो जा रहा है। ख़ासकर नौजवान जो है ना, हज़रत को हाथों हाथ ले रखे हैं। मतलब मुहर्रम का महीना है और लगभग 10 बज रहा है, फिर भी इतने सारे हाँ, लोग अभी हैं। हर जगह जो है ढोल ताशे का भी बहुत जगह मामला है, बहुत जगह माने क्या बोल रहे हैं, जलसा जुलूस भी हो रहा है, जलसा बेहतरीन है। सबको आदमी छोड़ कर के और हज़रत के ख़िताब को सुनने के लिए यहाँ पे हैं। और ये तो ये अभी ये जो हज़रत का जो मिशन है, ये इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह। और ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा अभी हर लड़का घूमने-फिरने वाला जहाँ-तहाँ जाता है ढोल ताशे में, सबको छोड़ कर के और हज़रत के यहाँ ख़िताब को सुनने के लिए यहाँ पे टाइम दे रखा है। कि शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी का, जो लीडरशिप बिहार में इस तरह का वो पैदा हुए हैं। और उनके साथ 2 दिन से मैं दौरा कर रहा हूँ। लगभग दसों विधानसभा का दौरा हो गया, 10 प्रोग्राम आज तक, आज लास्ट प्रोग्राम है ये राजनगर में। 10 प्रोग्राम हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने गया है, मैं पीछा हूँ, लीडर पीछा है और पब्लिक आगा है। यहाँ तक ये बोला है कि मेरा नौकरी में साल का तनख्वाह भी लगेगा तो मैं दूंगा, मगर ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा पब्लिक कह रहा है कि मैं एक हूँ। इस विधानसभा को मैं किसी भी दल को वोट नहीं करूँगा, करूँगा तो मैं सिर्फ अल्पसंख्यक का जो भी लीडर होगा उसको वोट करूँगा। जी हज़रत, क्या कुछ गुलाम रसूल बलियावी जी ने कहा है? जी, इन्होंने जो पैगाम दिया है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जो है यही देखा कि अक्सर जो हम मुसलमानों को लोग सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन के मौका पर। वो हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब हमारा कोई मुस्लिम खड़ा होता है, तो उन्हें सिर्फ़ इसलिए हरा दिया जाता है कि वो मुसलमान है। तो इस पर भी सोचने की ज़रूरत है, आखिर कब तक मुसलमान इस्तेमाल होता रहेगा। कहीं न कहीं हज़रत का मिशन एक और था। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना है, मुहर्रम का महीना जिसे कहा जाता है।
हजरत इसमें ढोल ताशा और बहुत सारे खुराफात होते हैं, इनसे भी हजरत ने बचने को कहे हैं और आप लोग भी कहते हैं, तो क्या कहेंगे फिर से एक बार कौम को, क्योंकि मुहर्रम का आज चौथा दिन है? क्या जी, मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी एतबार से पाकीज़ा और मोहतरम महीना है। इस महीने में जो आम तौर पर लोग ढोल ताशे या ताज़ियादारी करते हैं, ये सरासर गलत है। हम जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम हुसैन को इससे बहुत ही तकलीफ़ होती है, बचने की ज़रूरत है। मतलब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे बहुत सारा मौलाना ये भी कहते हैं कि ताजिया बनाइए, तो उन लोग के लिए क्या? जी, जो इस तरीके से राय रखते हैं वो गलत है। कहीं न शरीयत कहीं में कौम तो दोनों तरफ बँट रही है ना इसलिए। नहीं तो इसमें शरीयत की जो है लोग खून कर रहे हैं। शरीयत की बात पे अमल करें। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, जो कि इनको देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़। इन सभी बातों को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा।